देखिए, टेस्ट 79 इसको हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, टेस्ट 79 को हम डिस्कस कर रहे हैं। काफ़ी अच्छा पेपर है ये। मिक्स पेपर है, जोलॉजी बॉटनी के क्वेश्चंस बराबर से मिक्स किए गए हैं। काफ़ी अच्छे लेवल पर इसमें क्वेश्चंस हैं। कुछ क्वेश्चंस डायरेक्ट भी हैं जिनको मैंने यहाँ पर स्किप किया है क्योंकि मुझे पता है आपको आंसर आता है इसका। हम लोगों ने बहुत माइन्यूट लेवल पर ये सब पढ़ चुके हैं, पढ़ रखा है, तो फिर आंसर करने में भी हमें थोड़ा ईजी रहता है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 से मैं ले रहा हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यूज इंटरसेल्यूलर मटेरियल इज सॉलिड प्लायबल। देखो, आप इस वर्ड पर ध्यान दो, प्लायबल। जो अपने चेंज के प्रोसेस को रेजिस्ट करेगा उसे प्लायबल बोलेंगे। एंड रेजिस्ट कंप्रेशन, तो ये सब कुछ कार्टिलेज के लिए एप्लीकेबल है। एनसीईआरटी की लाइन ही है, तो एनसीईआरटी के हिसाब से इसमें हम करेक्ट आंसर सी मार्क करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर सही आंसर जो है वो सी है। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इन ए कॉकरोच हैज जॉइंट सेगमेंटल और फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स एक्सेप्ट। सारी स्ट्रक्चर सेगमेंटल और फिलामेंटल उस पॉइंट पर फिक्स होती हैं कॉकरोच के अंदर, लेकिन एक इसमें जो पूछ रहे हैं वो नहीं है। तो देखिए, ऑल द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इन ए कॉकरोच हैज जॉइंट सेगमेंटल और फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स एक्सेप्ट। तब देखिए, इसमें एनल स्टाइल्स, जॉइंटेड सेगमेंटल और फिलामेंटल स्ट्रक्चर्स ये नहीं है। बाकी जितने भी इसमें नाम दिए हुए इन सब में जॉइंट्स हैं। जैसे एनल सर्काई, ये इस तरह का एक लॉन्ग थ्रेड होता है और सेगमेंट्स के अंदर डिवाइडेड होता है। ठीक है, एंटीने में भी यही कैरेक्टरिस्टिक है। एंटीने भी लॉन्ग थ्रेड्स हैं और यहाँ पर भी छोटे छोटे से पार्टीशंस हैं। वॉकिंग लेग्स में हमें पता है सेगमेंट्स होते हैं। ठीक है, वॉकिंग लेग्स इसमें भी सेगमेंट्स हैं और ये सेगमेंट जो है वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो दोस्तों, एनल स्टाइल इसका सही आंसर है। अनसेगमेंटेड होती है, सिर्फ मेल कॉकरोच की कैरेक्टरिस्टिक है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ रहे हैं अब। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ब्रेन स्टेम ऑफ ह्यूमन ब्रेन। तो देखिए, ब्रेन स्टेम के अंदर मेडुला आएगा, ब्रेन स्टेम के अंदर पॉन्स भी आता है और मिड ब्रेन आता है। तो ये बहुत आसानी से हमें एनसीईआरटी के अंदर ये कंपोनेंट्स मिल जाएंगे। सेरिबेलम नहीं आएगा, तब डी इसके अंदर सही ऑप्शन हो गया। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, क्या क्वेश्चन है ये? रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली। पहला, urge for eating and drinking as well as body temperature is controlled by hypothalamus. Second, the limbic system alone involved in the regulation of sexual behavior, expression of emotions and excitement. Third, the presence of 4 round swellings called corpora quadrigemina on the ventral portion of the midbrain is the characteristic feature of human brain. Fourth, cerebellum has a very convoluted surface in order to provide additional space for many neurons. अब देखिए, इसमें से कितने स्टेटमेंट करेक्ट हैं वो हमें पहचानना है। तो पहला देखते हैं हम, अर्ज फॉर ईटिंग, ड्रिंकिंग एज वेल एज बॉडी टेम्परेचर इज कंट्रोल्ड बाय द हाइपोथैलेमस। ये तो ठीक है ना। हाइपोथैलेमस लिम्बिक सिस्टम का वो पार्ट है जो ये सब चीज़ें कंट्रोल करेगा, कवर करेगा। द लिम्बिक सिस्टम अलोन इन्वॉल्व इन द रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर, एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस एंड एक्साइटमेंट।
यहाँ पर हाइपोथैलेमस होना चाहिए था एनसीईआरटी के हिसाब से। तो देखो अभी इसको अपन छोड़ते हैं, आगे चलते हैं। द प्रेजेंस ऑफ 4 राउंड स्वेलिंग्स कॉल्ड कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, कहाँ पर? डॉर्सल पोर्शन ऑफ द मिड ब्रेन इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ह्यूमन ब्रेन। अब इसमें लिखा है वेंट्रल, बस इतनी सी इसमें मेजर मिस्टेक है। ये कहाँ पर मिलेगा? कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना डॉर्सल पोर्शन पर। इसमें क्या लिखा है? वेंट्रल, तो ये तो रॉन्ग हो गया। सेरिबेलम हैज़ अ वेरी कॉन्वोल्यूटेड सरफेस इन ऑर्डर टू प्रोवाइड एडिशनल स्पेस फॉर मैनी न्यूरॉन्स, ये ठीक है। तो देखिए ये 2 गलत हो गए, ये 2 सही हो गए, तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 11 पर आ रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज नॉट एप्लीकेबल फॉर रेड मसल फाइबर? रेड मसल फाइबर रेड क्यों होते हैं? क्योंकि उनमें मायोग्लोबिन ज़्यादा होता है, इनमें माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होता है, मायोग्लोबिन ज़्यादा है, इसलिए ये रेड कलर के होते हैं। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कम होती है। तो हमें क्या पहचानना है? नॉट एप्लीकेबल फॉर रेड मसल फाइबर्स। इट हैज़ हाई कंटेंट ऑफ रेड कलर ऑक्सीजन स्टोरिंग पिगमेंट मायोग्लोबिन, होता है, बिल्कुल सही है। इट ऑल्सो कंटेन प्लेंटी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, अभी मैंने बताया आपको। माइटोकॉन्ड्रिया अगर ज़्यादा हैं तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमेशा कम होंगे, इसमें लिखा है ये ज़्यादा होते हैं, तो ये गलत हो गया। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एरोबिक मसल्स, सही है। तब ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं अब। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन बॉडी कैन possess मैक्सिमम टाइप्स ऑफ साइनोवियल जॉइंट? तब देखो साइनोवियल जॉइंट ह्यूमन स्कल में कौन कौन से होते हैं? साइनोवियल स्कल में सिर्फ और सिर्फ मैंडिबल के पास है, तो मैंडिबल टेम्पोरल से जो जुड़ेगी तो वो साइनोवियल जॉइंट है। ईयर ऑसिकल्स में भी अपन ऐसा कह सकते हैं कि साइनोवियल जॉइंट्स हैं, लेकिन काफ़ी कम है। ह्यूमन हैंड, देखिए ह्यूमन हैंड एक तो बॉल एंड सॉकेट है, बॉल एंड सॉकेट है ना, एक जॉइंट तो ये हो गया। फिर उसके बाद कार्पल के अंदर ग्लाइडिंग, कार्पो मेटाकार्पल ऑफ थंब के अंदर सैडल जॉइंट, एल्बो के अंदर हिंज जॉइंट। तो सबसे ज़्यादा टाइप के यहीं पर लग रहे हैं, इसलिए इसमें करेक्ट ऑप्शन एलिप्सॉइडल भी होता है ना। कहाँ पर होता है? थंब की कार्पो मेटाकार्पल को छोड़ दें तो बाकी फिंगर्स में, फैलेंजेस में जो फर्स्ट फैलेंक्स है और मेटाकार्पल है, तो मेटाकार्पल और फर्स्ट फैलेंक्स के बीच में एलिप्सॉइडल जॉइंट है, ठीक है। तब इसमें करेक्ट ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं। अब ये क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट रिलेटेड टू हॉर्मोन्स ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स ऑफ एड्रिनल ग्लैंड? तो देखिए, नॉट रिलेटेड टू द हॉर्मोन्स ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स, इट मेंटेन इमरजेंसी सिचुएशंस और ट्रिपल एफ कंडीशन, ये एड्रिनल मेडुला के लिए है, फाइट फ्लाइट या फ्राइट से रिलेटेड एड्रिनलिन। इट सप्रेसेस द इम्यून रेस्पॉन्स, बिल्कुल ठीक है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के लिए है, कॉर्टिकोल्स के लिए है। आरबीसी प्रोडक्शन और एरिथ्रोपोइसिस, ये भी सही है। इट रेगुलेट्स द बैलेंस एंड वाटर, एल्डोस्टेरॉन के लिए सही आ रहा है। तो देखिए आप, करेक्ट ऑप्शन इसके अंदर मेरे हिसाब से सी होगा। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन जोलॉजी का, क्वेश्चन नंबर 20 पर। देखिए, द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन दैट हैज़ एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर बायोलॉजिकल एक्टिविटी।
अगर यहाँ बायोलॉजिकल एक्टिविटी बोला जा रहा है तो वो एंजाइम है। एंजाइम हमें पता है टर्शरी स्ट्रक्चर लिए हुए होते हैं। टर्शरी स्ट्रक्चर सी में लिखा है तो सी इसमें करेक्ट ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स इज एप्लीकेबल टू अ वुमेन who cannot ovulate regularly but can provide suitable environment for fertilization। तो देखिए, जिफ्ट में तो फर्टिलाइजेशन हो चुका है, इक्सी में फर्टिलाइजेशन करवाया जाता है बाहर की तरफ। गिफ्ट गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र, मेल एंड फीमेल गैमीट या दोनों इसमें फेलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफ़र किए जाते हैं। किसमें? मेल और फीमेल गैमीट फेलोपियन ट्यूब्स के अंदर ट्रांसफ़र होते हैं। तो देखिए, सी इसके अंदर करेक्ट ऑप्शन है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। 22 क्या क्वेश्चन है ये? सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स विथ रेस्पेक्ट टू एडल्ट ह्यूमन हीमोग्लोबिन। इट इज़ क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, बिल्कुल ठीक है। इट कंटेन 4 नॉन आइडेंटिकल पॉलीपेप्टाइड्स, नहीं, चारों नॉन आइडेंटिकल नहीं है। 2 अल्फ़ा हैं, 2 बीटा हैं, तो अल्फ़ा अल्फ़ा आइडेंटिकल है, बीटा बीटा आइडेंटिकल है। इट कंटेन्स 2 अल्फ़ा एंड 2 बीटा चेन्स, बिल्कुल ठीक है। बोथ बीटा चेन्स आर आइडेंटिकल, बिल्कुल सही है। जब ये सही हो गया तो ये रॉन्ग होगा अपने आप। तो देखिए, इसमें करेक्ट ऑप्शन बी रहेगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। 26 क्या क्वेश्चन है ये? द गिवन ग्रुप ऑफ एनिमल्स बिलोंग टू नेथोस्टोम एंड बेयर लिम्स आर। जॉ वाले होने चाहिए और लिम्स वाले होने चाहिए। मिक्जीन लिम्स नहीं होते हैं, तब ये वाली ऑप्शन तो यहाँ एप्लीकेबल नहीं है ना, तो यहाँ पर ये कैंसिल हो गई। इक्थियोफिस लिम्बलेस एम्फीबियन का है। हाइला लिम्स होते हैं, कीलोन लिम्स होते हैं, कॉर्वस स्प्लेंडेंस यानी कौवा, इसमें भी लिम्स होते हैं, तो ये तो सही आ रहा है। कीलोन लिम्स होते हैं, बेटा फाइटिंग फिश नहीं होते हैं, तो ये नहीं आ रहा है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 28 को देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 28, रीड द फॉलोइंग मैच अबाउट फाइलम एंड इट्स वन कैरेक्टर। देखिए, ये लगातार इस तरह का दूसरा क्वेश्चन आ रहा है, कल भी पिछले 78th टेस्ट के अंदर ये था, है ना, तो ये क्वेश्चन वापस से आ रहा है। एनेलिडा फर्स्ट टाइम ट्रू सीलोम प्रेजेंट इन दैम। शाइजोसीलोम फर्स्ट शाइजोसीलोमेट एनेलिड्स हैं, बिल्कुल ठीक है। आर्थ्रोपोडा ओनली मेटामेरिक सेगमेंटेशन एनिमल्स विथ हीमोसील्स, तो ट्रू सेगमेंटेशन तो है, हीमोसील के साथ है। इकाइनोडम्स हैव एक्सोस्केलेटन ऑफ कैलकेरियस ऑसिकल्स एंड स्पाइंस। ऑसिकल्स का एक्सोस्केलेटन नहीं है, एंडो है, तो ये यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ है। देखिए, अब हेमिकॉर्डेटा स्मॉल वर्म लाइक मैरीन एनिमल्स विथ ट्रू नोटोकॉर्ड, ट्रू नोटोकॉर्ड नहीं होती है, तो ये भी रॉन्ग हो गया। तो 2 राइट हैं इसमें। आर्थ्रोपोड्स ओनली मेटामेरिकली सेगमेंटेड एनिमल्स with hemocoel। इसमें अपन ओनली मेटामेरिकली सेगमेंटेड एनिमल्स नहीं है, क्योंकि मेटामेरिक सेगमेंटेशन एनेलिडा वगैरह में भी है, कॉर्डेटा में भी है। तो देखो, थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो ये भी पूरी तरह से सही नहीं है, ये डाइल्यूट कर रहा है, लेकिन यहाँ पर ये कंसंट्रेटेड शो कर रहा है आर्थ्रोपोडा को, कि ये कैरेक्टरिस्टिक सिर्फ आर्थ्रोपोडा से रिलेटेड है।
तब इसके हिसाब से 1 स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, बाकी सारी रॉन्ग है। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 30, सेलेक्ट द करेक्ट मैच फ्रॉम द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए डायनासोर से रिलेटेड है ये। पहला, थेराप्सिड्स साइनेप्सिड एंड वर एंसेस्टर्स ऑफ मैमल्स, ये तो पूछा जा चुका है। इक्थियोसॉर्स, डायनासोर्स विद ह्यूज फियरसम बॉडी एंड डेगर लाइक टीथ। इक्थियोसॉर में ये नहीं होता है। होमो हैबिलिस फर्स्ट यूज ऑफ फायर एंड प्रोबेबली एट मीट, ये भी गलत हो गया, यूज ऑफ फायर यहाँ से नहीं है। होमो इरेक्टस फर्स्ट यूज ऑफ स्टोन टूल्स एंड वर कॉल्ड टूल मेकर मैन, ये होमो हैबिलिस को कहते हैं, तो ये भी गलत हो गया। तब ऑप्शन ए इसके पास बिल्कुल सही ऑप्शन है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। देखिए, सिंगल लार्ज स्टेप म्यूटेशन इज नेम्ड एज सॉल्टेशन बाय ह्यूगो डिवरीज। डार्विन ने तो इसको स्पोर्ट्स बोला था। तो देखिए आप सॉल्टेशन और ह्यूगो डिवरीज, तब डी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 36 को देख रहे हैं अब। क्वेश्चन नंबर 36, डैश इज आर लायबल टू सैचुरेशन, रेस्पॉन्ड टू इनहिबिटर एंड इज अंडर हार्मोनल रेगुलेशन एंड मूव्स ओनली along a concentration gradient। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 ये प्रोटीन्स के लिए है। प्रोटीन्स आर लायबल टू सैचुरेशन, रेस्पॉन्ड टू इनहिबिटर एंड इज अंडर हार्मोनल रेगुलेशन एंड मूव्स ओनली अलोंग अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तब देखिए फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट यहाँ पर हो सकता है। अब इसमें बहुत थोड़ा सा हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट की भी बात कर सकते हैं। बाकी तो जहाँ तक मुझे लग रहा है ये आंसर ज़्यादा करेक्ट है, लेकिन इन्होंने एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग नहीं है ये, इन्होंने दिया डी है। ठीक है, तो फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट तो है ही, लेकिन ऊपर लिखा है अलोंग अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अलोंग लिखा है, अकॉर्डिंग नहीं लिखा है, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी जा सकता है। तो तब देखो आप डी इसके अंदर करेक्ट ऑप्शन हो गया, है ना। अलोंग को अपन बेस बनाते हुए आंसर मार्क कर रहे हैं। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 क्या बोल रहा है ये, लिस्ट द सेट ऑफ फैक्टर्स फ्रॉम द फॉलोइंग विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तब ये कहाँ पर होगा, HbO2 बॉन्ड का टूटना, HbO2 बॉन्ड ब्रेक होगा कहाँ पर, टिश्यूज़ में। टिश्यूज़ में एनवायरनमेंट क्या होगा, एक तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा, ठीक है, फिर उसके बाद CO2 लेवल भी ज़्यादा होगा,
तो ऑक्सीजन कम होगी, ठीक है। पीएच, ये एसिडिक होगी। तब देखिए करेक्ट ऑप्शन इसके अंदर ए है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। सिंपल सा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 44 को देख रहे हैं अब। देखिए क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द थोरासिक चेम्बर। तो देखिए नॉट करेक्ट हमें पहचानना है अबाउट द थोरासिक चेम्बर इन ह्यूमंस। पहला, इट इज़ एन एयर टाइट चेम्बर इन विच लंग्स आर सिचुएटेड, बिल्कुल सही है। इट इज़ फॉर्म्ड ventrally by sternum and dorsally by ribs. It is formed on the lower side by the dome shape diaphragm. ये तो करेक्ट है। देखिए ये करेक्ट है, एयर टाइट चेम्बर है, ये भी करेक्ट है। वेंट्रल साइड पर स्टर्नम और डॉर्सल साइड पर रिब्स, डॉर्सल साइड पर वर्टिब्रल कॉलम है, तब आंसर बी होना चाहिए जहाँ तक मेरे को लग रहा है। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 46, एब्डोमिनल frequency of bowel movement and increased liquidity of the fecal discharge is known as। तो देखो आप, एकदम पतला डाइल्यूटेड फीकल मैटर अगर रिलीज किया जा रहा है तो इसको डायरिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट मैच अबाउट ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। पहला, columns of Bertini, extension of cortex in between the renal pyramids। सेकेंड देखो, renal corpuscles, Bowman's capsule and glomerulus। cortical nephrons, vasa recta is absent or highly reduced। पोडोसाइट्स क्यूबॉइडल एपिथीलियम, नहीं, ये तो स्क्वेमस एपिथीलियम होती है, उसी का मॉडिफिकेशन है। तो देखिए आप बाकी सब पढ़ने में भी सही लग रहे थे, तब अंडरस्टूड है, आंसर डी आएगा। क्वेश्चन नंबर 50 को देखते हैं अब। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट हार्ट फेलियर। पहला, अ कंडीशन इन विच हार्ट स्टॉप्स बीटिंग। हार्ट फेलियर में हार्ट इफेक्टिव पंपिंग को लॉस करता है। सेकेंड, व्हेन द हार्ट मसल इज सडनली डैमेज्ड बाय एन एडिक्वेट ब्लड सप्लाई। तब ये भी एक रीज़न हो सकता है, लेकिन फिर भी देखो, कंजेशन ऑफ द लंग्स इज़ वन ऑफ द मेन सिम्टम्स ऑफ द डिजीज़, इसको हम कंजेस्टिव हार्ट फेलियर बोलेंगे। फिर चेस्ट पेन अपीयर्स व्हेन नो इनफ ऑक्सीजन इज रीचिंग टू द हार्ट मसल्स, है ना। चेस्ट पेन में थोड़ी बहुत ऑक्सीजन जा रही होती है। तब देखिए इसके अंदर ऑप्शन सी सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 50 में। क्वेश्चन नंबर 53 पर आ गए अब। देखिए, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शंस। पहला, फर्स्ट हार्ट साउंड लब इज एसोसिएटेड विद द क्लोजर ऑफ सेमी लूनर वेल्व्स, गलत हो गया। दूसरा देखिए, द ड्यूरेशन बिटवीन द एडजेसेंट सेकेंड हार्ट साउंड एंड फर्स्ट हार्ट साउंड इज 0.3 सेकेंड, करीब करीब ठीक है। थर्ड, द कार्डियक आउटपुट इज द स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट। ऐसे ही तो निकालेंगे स्ट्रोक वॉल्यूम, उसको चेक करेंगे। देखिए
सेकंड और फर्स्ट के बीच में नहीं है 0.3 सेकंड। तो देखिए आप, लब ये प्रोड्यूस हुआ 0.2 सेकंड में, डप ये प्रोड्यूस हुआ 0.4 में, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.1, फिर 0.2। तो सेकंड से फर्स्ट की तरफ ये 5 सेकंड का, फर्स्ट से सेकंड की तरफ 0.3 सेकंड, ये डिफरेंस आएगा। तो देखिए ये जो बी है ये भी रॉन्ग हो गया। तब सी इज करेक्ट, ए एंड बी आर रॉन्ग, यानी ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 55। सेलेक्ट द करेक्ट मैच फ्रॉम द फॉलोइंग। एल्बुमिन हेल्प टू मेंटेन द ऑस्मोटिक बैलेंस। Globulin helps to provide immunity. Fibrinogen prevent blood clots. तब यहाँ पर डी जो है वो सभी को करेक्ट बता रहा है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 57। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द मैकेनिज्म ऑफ फॉर ऑक्सीटोसिन हार्मोन। हम 57 पर आ गए हैं। तब पहला, इट क्रॉसेस द टारगेट सेल मेम्ब्रेन एंड एंटर इनसाइड द टारगेट सेल। इसको तो मेम्ब्रेन पर ही रिसीव किया जाएगा, तो करेक्ट नहीं हुआ ये। इट बाइंड्स टू स्पेसिफिक इंट्रासेलुलर रिसेप्टर टू फॉर्म HR कॉम्प्लेक्स। नहीं, ये तो मेम्ब्रेन पर ही रुका रहेगा, अंदर तो गया ही नहीं। इट जनरेट सेकेंडरी मैसेंजर्स, ये ठीक है, प्रोटीन हार्मोन की कैरेक्टरिस्टिक है ये। इट जनरेट्स सेकेंडरी मैसेंजर्स इनसाइड सेल टू गिव फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स। तब ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही फिट बैठ रहा है। क्वेश्चन नंबर 59, इसको देखते हैं। 59, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर टाइगर सब स्पीसीज विच हैव रिसेंटली गॉन एक्सटिंक्ट एक्सेप्ट। देखिए पहला क्वागा, अगर आपने अभी रिसेंटली प्रेस कॉन्फ्रेंस टाइगर डे वाले दिन, वर्ल्ड टाइगर डे वाले दिन सुनी हो, तो उसमें क्वागा के अंदर एक भी टाइगर नहीं बताया है कि वहाँ से एक्सटिंक्ट हो गए। तो देखिए करेक्ट ऑप्शन इसके अंदर ए है, ये बिल्कुल रीसेंट नॉलेज पर बेस्ड है। ठीक है, अभी टाइगर डे जब था तो उस दिन ये इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने रिलीज़ करी थी। देखिए क्वेश्चन नंबर 62, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड रिप्रेजेंट्स, क्या बताती है? कितना ऑर्गेनिक मैटर वाटर में है, उसके अकॉर्डिंग वो कितना पोल्यूटेड है। बीओडी जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर पानी में मिलेगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 72 पर। डैश इज यूज टू प्रोड्यूस अ बायोएक्टिव मॉलिक्यूल विच इज यूज्ड एज एन इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट इन ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट्स। तो देखिए साइक्लोस्पोरिन ए जिससे मिलेगा, हमें पता है उसका सोर्स जो है वो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ट्राइकोडर्मा है। इससे साइक्लोस्पोरिन ए मिलता है और वो एक बहुत अच्छा इम्यूनोसप्रेसर है। तब उसको ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में जब सर्जरी होती है उसको पेन को सप्रेस करने के लिए सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट with respect to aeration tank of the sewage treatment plant. पहला, in this tank microbes consume the major part of the organic matter. Second, flocks contain aerobic fungi and anaerobic bacteria. Aerobic fungi
एंड एनारोबिक बैक्टीरिया। तो इनकरेक्ट है। यहाँ पर हमें पता है कि फ्लॉक्स के अंदर एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं और फंगल हाइफी होते हैं। तो देखो आप इस चीज़ को लेकर के ये गलत हो गया, तो यहीं पर मुझे ऑप्शन मिल गई, ऑप्शन बी ये करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए। क्वेश्चन नंबर 74, द रैट इन नॉर्थ अमेरिकन डेजर्ट इज केपेबल ऑफ मीटिंग ऑल वाटर रिक्वायरमेंट्स थ्रू इट्स इंटरनल फैट ऑक्सीडेशन। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। देखिए एक बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन। ये उसकी बॉडी की फिजियोलॉजी को बताता है कि वो कैसे अपनी वाटर रिक्वायरमेंट को पूरा करता है और इसलिए थ्रू आउट लाइफ पानी नहीं पिएगा। देखिए ब्रूड पैरासिटिज्म क्या होता है, कहाँ पर मिलता है। अगर एक कोयल किसी क्रो के एग में, जो उसका नेस्ट है उसमें अपने एग रख दे, तब इसे हम ब्रूड पैरासिटिज्म बोलेंगे। तो कुक्कू बर्ड जो है वो क्रो के नेस्ट में एग ले करती है। तो ऑप्शन ए इसके अंदर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 79 को अब देख रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ एनिमल ब्रीडिंग सुपीरियर मेल ऑफ वन ब्रीड आर मेटेड विथ सुपीरियर फीमेल्स ऑफ अनदर ब्रीड। तब देखो नाम में ही दो ब्रीड बोल रहे हैं कि एक ब्रीड का मेल दूसरी ब्रीड की फीमेल से क्रॉस करवाया जा रहा है, तो क्रॉस ब्रीडिंग हो गई, ब्रीड्स के बीच में क्रॉस हो गया। क्वेश्चन नंबर 80 को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग cells of human testes are present in the regions outside the seminiferous tubules but in the testicular lobules। देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ए इसके अंदर लिडिक सेल्स या इंटरस्टिशियल सेल्स बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 81 पर आ गए। अब देखिए क्या है क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इज डिवाइडेड इनटू कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला। बहुत सिंपल सा। ओवरी को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कॉर्टेक्स उसका फंक्शनल पार्ट है, मेड्यूला उसका सपोर्टिंग पार्ट है जो एक्टोडर्मल ओरिजिन का है। देखिए क्वेश्चन नंबर 82, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस अबाउट ह्यूमन रिप्रोडक्शन। पहला, द प्रोसेस ऑफ चाइल्ड बर्थ और पार्टूरिशन इज इंड्यूस्ड बाय ए कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म इन्वॉल्विंग ऑक्सीटोसिन। ठीक है। सेकेंड, द रिप्रोडक्टिव साइकिल ऑफ ऑल प्राइमेट मैमल इज कॉल्ड द मेंस्ट्रुअल साइकिल। हो सकता है सही हो। थर्ड देखिए, मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन सिस्टम ऑफ द फीटस इंक्लूडिंग जेनाइटल ऑर्गन्स आर डेवलप्ड बाय द एंड ऑफ 24 वीक्स। ये तो रॉन्ग हो गया। 24 वीक्स में तो हाथ पैर डेवलप हो चुके होते हैं, 12 वीक के आसपास डेवलप हो जाते हैं। द सेकेंड मियोसिस ऑफ सेकेंडरी oocyte इज अनइक्वल एंड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ एन ओवम एंड ए सेकेंड पोलर बॉडी। तब देखिए इसमें दो सही हैं, दो गलत हैं, चार में से। ठीक है, सी करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 84, रीड फाइंड आउट द इनकरेक्ट मैच अबाउट एलर्जी एंड इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस। एंटीजन्स, पोलन्स, डस्ट, एनिमल फर। एंटीबॉडी, द लीस्ट कंसंट्रेशन IgE टाइप। सेल, टी लिम्फोसाइट्स। केमिकल्स, हिस्टामिन, सेरोटोनिन। हमें इनकरेक्ट पहचानना है एलर्जी और इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन में। तो देखिए सेल टी लिम्फोसाइट के साथ कोई रोल प्ले नहीं करती इन्फ्लेमेशन में।
85th को देखते हैं अब। देखिए, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली। स्मैक इज केमिकली डाई एसिटाइल मॉर्फिन। देखो फिर से आ गया, ये लगातार तीसरे टेस्ट में ये क्वेश्चन आ रहा है। डाई एसिटाइल मॉर्फिन विच इज़ वाइट ओडरलेस बिटर क्रिस्टलाइन कंपाउंड्स। सही है बिल्कुल। क्रैक इज ए कोका एल्कलॉइड इज ऑब्टेन फ्रॉम कोका प्लांट थियोब्रोमा कोकोआ। नहीं, इरिथ्रोजाइलम कोकोआ। आंसर बी। ये बी जो है वो रॉन्ग हो गया। सी देखिए, स्मोकिंग इज एसोसिएटेड विद एन इंक्रीज रिस्क ऑफ कैंसर ऑफ द लंग। बिल्कुल ठीक है। चौथा देखिए, द क्रॉनिक यूज ऑफ ड्रग्स एंड एल्कोहल डैमेजेस द नर्वस सिस्टम एंड लिवर। ये भी सही है। तो ए, सी और डी ये करेक्ट है। अब इस हिसाब से आंसर आना चाहिए बी। क्वेश्चन नंबर 88, द गिवन स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कॉरिस्पॉन्ड्स टू। देखिए, एक लॉन्ग सिंगल प्रोटीन थ्रेड है और इसको 3D फॉर्म में मोड़ तोड़ दिया गया है, तब ये एक टर्शरी स्ट्रक्चर की तरह नज़र आ रहा है। तब क्या आंसर है दोस्तों इसका? ये एक टर्शरी स्ट्रक्चर है, तब इसमें ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट रहेगी। टर्शरी स्ट्रक्चर का ये एग्जाम्पल है। ठीक है, देखिए ये पेपर कंप्लीट होता है। तो दोस्तों हम एनटी अभ्यास टेस्ट 79, कौन सा टेस्ट? टेस्ट 79 ये डिस्कस कर चुके हैं। इसमें ज़ूलॉजी क्वेश्चंस को ही हमने डिस्कस किया है।